अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे कुछ अक़वाल। तो किसने किसने कौन कौन से अक़वाल के हैं। तो फर्स्ट है, उर्दू में तनक़ीद का वजूद फ़र्ज़ी है। अक़लीदस का ख़्याल ख़याली नुक्ता है या माशूक़ की महुम कमर। उर्दू में तनक़ीद का वजूद फ़र्ज़ी है, अक़लीदस का ख़याली नुक्ता है या माशूक़ की महुम कमर। ये जुमला कहा है कलीमुद्दीन अहमद ने। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। फैज़ किसी नज़रिए का शायर नहीं, एहसास का शायर है। तो ये कहा है नून मीम राशिद ने कि फैज़ किसी नज़रिए का शायर नहीं, एहसासात का शायर है। ये कहा है नून मीम राशिद ने। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। मुगलिया हुकूमत ने हमें 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और मिर्ज़ा गालिब। तो ये जुमला कहा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने। ये कहा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है। तो ये जुमला कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। ये जुमला मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। लिखने के लिए मैंने दुनिया की बेहतरीन किताब ज़िंदगी को पढ़ा है और इसे बेइंतहा मौसर पाया। तो ये कहा है इस्मत चुग़ताई ने के लिखने के लिए मैंने दुनिया की बेहतरीन किताब ज़िंदगी को पढ़ा और इसे बेइंतहा मौसर पाया। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर फहशिया का जिक्र 6 सेंटेंस है ये। अगर वहशिया का जिक्र फहश है तो इसका वजूद भी फहश है। अगर इसका जिक्र ममनू है तो इसका पेशा भी ममनू होना चाहिए। वहशिया का पेशे को मिटाइए, इसका वजूद खुद ब खुद मिट जाएगा। ये किस मशहूर अफसाना निगार का कौल है। तो ये कौल है सादत हसन मंटू का कौल है। ये सादत हसन मंटू का है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक सेंटेंस है, शिबली पहले यूनानी है जो मुसलमानों में पैदा हुए और वो इंशा पर्दास थे। अगर इंशा पर्दास ना होते तो मुसव्विर होते। ये कहा है खुर्शीदुल इस्लाम ने कहा है ये सेंटेंस। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। तो ये कहा है फिराक गोरखपुरी ने कि गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसने आतिश को उर्दू का हाफिज कहा है। अब्दुल सलाम नदवी ने आतिश को उर्दू का हाफिज कहा है। अब्दुल सलाम नदवी ने आतिश को उर्दू का हाफिज कहा है। इसके बाद है शराफत प्रेमचंद की कलम की जान और रूह इंसानियत की बेदारी इनके अफसानों का उन्वान है। ये कहा है अब्दुल माजिद दरियाबादी ने। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए, किसका मशहूर कौल है ये। तो ये मशहूर कौल है अज़मतुल्लाह खां का कौल है ये। इसके बाद है अगर तमाम फ़नून लतीफ़ा एहसासात हयात व कायनात का अतर है तो गज़ल इस अतर का अतर है। तो ये सेंटेंस है, ये कहा है फिराक गोरखपुरी ने। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो शख्स ये तस्लीम नहीं करता कि फिराक अजीम शख्सियत हिंदुस्तान के माथे पर टीका और ज़बान की आबरू और शायरी की मांग का संदल है, वो खुदा की कसम कोरे मादर ज़ाद है। ये कहा है जोश मलियाबादी ने कहा है ये। इसके बाद है यहाँ पर 15। हिंदुस्तान में मेरे अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। ये कहा है फिराक गोरखपुरी ने कि हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। ये सेंटेंस कहा है फिराक गोरखपुरी ने।
اس کے بعد ہے نیکسٹ کلام حالی میں کلام سعدی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے. تو یہ کہا ہے فراق گورکھپوری نے کہ کلام حالی میں کلام سعدی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے. اس کے بعد ہے یہاں پر سعدی ہمارے لیے تھا حالی ہم میں سے ہے. سعدی ہمارے لیے تھا حالی ہم میں سے یہ کہا ہے فراق گورکھپوری نے. اس کے بعد ہے یہاں پر اگر اچھا استاد مل گیا تو لاجواب شاعر ہوگا ورنہ محمل بکنے لگے گا. غالب کے لیے کہا ہے یہ کس نے کہا ہے میر تقی میر نے. اس کے بعد ہے یہاں پر اور میرے خیال میں یہ کہا ہے ناسخ نے کہا ہے پر یہاں پر میر تقی میر دیا گیا ہے. اس کے بعد ہے یہاں پر تنقید فکر کا وہ شعبہ ہے جو دریافت کرتا ہے کہ شاعری کیا ہے اس کی فوائد و وظائف کیا ہے. یقین خواہشات کی تسکین کرتی ہے اور شاعر شاعری کیوں کرتا ہے اور لوگ اسے کیوں پڑھتے ہیں. یہ کہا ہے ٹی ایس ایلیٹ نے. اس کے بعد تنقید کامل بصیرت علم کے ساتھ موضوع و مناسب طریقے سے کسی ادب یا فن پارے کو محاسن اور مصائب کی قدر شناسی یا اس کے بارے میں حکم لگانا ہے. ویسٹر نے کہا ہے تنقید کا کام کسی مصنف کے کام کا تجزیہ اس کی مدلل توضیح اور بالآخر اس کی جمالیاتی قدروں کے بارے میں فیصلہ صادر کرنا. یہ کہا ہے آئی اے ریچرڈس نے کہ تنقید کا کام کسی مصنف کے کاموں کا تجزیہ اس کی مدلل توضیح اور بالآخر اس کی جمالیاتی قدروں کے بارے میں فیصلہ صادر کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر نکات کا اہم ترین فرضیہ یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے وہ ذاتی جذبات رجحانات اور تعلقات کو وقتی طور پر بھول جائے. یہ کہا ہے اسلوب احمد انصاری نے. یہ کہا ہے اسلوب احمد انصاری نے. اس کے بعد بڑھتے ہیں نیکسٹ. اس میں ہے ہماری تصنیفات کا ہیرو مزدور ہونا چاہیے. یہ کہا ہے میکسیکم گورکی نے. اس کے بعد ہے یہاں پر کوشچن نمبر 24 جو جذبات الفاظ کے ذریعے سے ادا ہو وہ جو کلام نفسانی جذبات کو برانختہ کرے اور ان کو تحریر میں لائے وہ شعر ہے. یہ کہا ہے شبلی نے. شبلی نعمانی نے کہا ہے. اس کے بعد یہاں پر ہم شفق کی رنگینیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں یہ بھی شعر ہے. یہ کہا ہے نیاز فتح پوری نے. اس کے بعد ہے شاعر کی زبان سے عالم میں بے قدری میں ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامع کے دماغ تک پہنچ کر ہم کو وارفتہ ہستی کر دیتا ہے. یہ کہا ہے رشید احمد صدیقی نے. اس کے بعد ہے کوشچن 27 انسان کے خیالات اور جذبات اس کے تمام مسائل ایک مخصوص دور کے ماحول کی پیداوار ہوتی ہے جو مادی اسباب کسی ایک ماحول کی تشکیل کرتے ہیں. ان میں طریقے پیداوار کی غرض سے اقتصادی تنظیم سب سے زیادہ اہم ہے. یہ کیا ہے مارکس نے. اس کے بعد ہے فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر. یہ کہا ہے سر سید احمد خان کا. یہ بہت مشہور سینٹینس ہے. اس کے بعد ہے یہاں پر ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہے ایک وید مقدس دوسری دیوان غالبی. یہ بھی بہت مشہور سینٹینس ہے. یہ کہا ہے عبد الرحمن بنجوری نے. یہ ہندوستان کی دو الہامی کتابیں ہیں ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالبی. یہ عبد الرحمن بنجوری نے کہا ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ غزل نیم وحشی صنف ہے. یہ کہا ہے کلیم الدین احمد نے. اس کے بعد حالی ماضی کے اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے. یہ کہا ہے رشید احمد صدیقی نے. اس کے بعد ہے نیکسٹ قیامت کے روز خدا مجھ سے سوال کرے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو تو میں یہی کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں. یہ جملہ ہے سر سید احمد خان کا. اس کے بعد ہے نیکسٹ میر امن کو اردو نثر میں وہی رتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے. باغ و بہار کی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہی ہے سر سید احمد خان نے کہی ہے. اس کے بعد یہاں پر خیالات معقول واقفیت محبود نظر سطحی فہم و ادراک معمولی غور و فکر ناکافی تمیز ادنا دماغ و شخصیت اوسط. مولانا حالی کے متعلق یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو مولانا حالی کے متعلق بات کہی ہے کلیم الدین احمد نے. اس کے بعد ہے یہاں پر
बेदी, तुम्हारी कमजोरी ये है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। मालूम होता है कि लिखने से पहले सोचते हो और लिखने के बाद भी सोचते हो। राजेंद्र सिंह बेदी से मुतालिक बात किसने कही है? तो ये बात कही है सादत हसन मंटू ने राजेंद्र सिंह बेदी से मुतालिक कही है कि तुम सोचते बहुत हो। इसके बाद है यहाँ पर किसने मेहदी आफदी को अंग्रेजी नकाद वॉल्टर पीटर की मुमासिल करार दिया है? तो ये कहा है मजनू गोरखपुरी ने उनको वॉल्टर पीटर की मुमासिल करार दिया है। किसने कसीदा और गज़ल को शायरी का नापाक दफ्तर कहा है और अफूनत में इसे संदास से बदतर बताया? तो अल्ताफ हुसैन हाली ने। इसके बाद है यहाँ पर अगरचा मैं किसी फिक्र शेर की इस्लाह नहीं दिया करता, लेकिन तुम्हारी निस्बत मेरा ख्याल है, आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे। तो ये गालिब ने कहा है। इसके बाद है यहाँ पर हाली की अहमियत तारीखी है, शायर की हैसियत से भी और नखात की हैसियत से भी यह अहमियत हमेशा बाकी रहेगी। तो ये कहा है कलीमुद्दीन अहमद ने। इसके बाद है मैं इश्क के बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ शहवानियत ही नजर आती है। औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हो तो वो पत्थर की एक मूर्ति रह जाती है। तो ये कहा है सादत हसन मंटू ने। इसके बाद है यहाँ पर एक शरीफ की हमदर्दाना सरगुज़िश लिखी है हयात जावेद के मुतालिक किसने कहा है? तो मेहदी आफदी ने यह हयात जावेद के मुतालिक कहा है। इसके बाद है यहाँ पर राजेंद्र सिंह बेदी को थीम का बादशाह किसने कहा? तो कन्हैया लाल कपूर ने राजेंद्र सिंह बेदी को थीम का बादशाह कहा है। मुझको उर्दू के सिर्फ 3 अफसाना निगारों के नाम लेने को कहा जाए तो मैं एक ही सांस में गुनवा दूंगा, प्रेमचंद, मंटू और बेदी। ये कहा है प्रकाश पंडित ने कहा है। इसके बाद है यहाँ पर वजात इनकलाब को ढूंढोची नहीं, इनकलाब को मुतर्रिब है। किसका कौल है? तो ये कौल है फैज का कौल है। इसके बाद ये किस मशहूर और मारूफ शायर ने गालिब को जर्मनी के मशहूर शायर कोटे का हमनवा खरक कहा है? तो अल्लामा इकबाल ने। इसके बाद है यहाँ पर पंजाब के मुसलमान सर सैयद की मुनादी पर इस तरह दौड़े आए जैसे प्यासा पानी पर। तो ये कहा है अल्ताफ हुसैन हाली ने। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। जदीदियत तरक्की पसंदी की तौसी है। तो ये कहा सेंटेंस वहीद अख्तर का कहा हुआ है। इसके बाद है यहाँ पर किसने सौदा को खसीदा गोई में नकाश अव्वल कहा है? मुसफ़ी ने सौदा को खसीदा गोई में नकाश अव्वल कहा है। गज़ल शायरी नहीं अतर शायरी है, जुमला है फिराक गोरखपुरी का। शायरों की तनकीद ऐसी होती है जैसे मुल्जिम का बयान। यह है बूदेलर का। थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली ग्रीन पार्ट नामी सियासी जमात का नारा है। थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहे और अपना ख्याल रखिए। खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।